मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रे सपुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज उपशास्त्री में पढ़ाई जाने वाली याज्ञवल्क्य शिक्षा में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तर के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग याज्ञवल्क्य शिक्षा में व्याख्या कर्तृओं द्वारा मंगलाचरण को गाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। वंदे समस्त जगतां परपालयित्रीं दात्रीं सदा मधुरमञ्जुलमङ्गलानां पूज्यां दयाद्रहृदयां परितोषयित्रीं चक्रेश्वरीं भगवतीं शिवशक्तिरूपां प्रणम्य जानकी जानीं याज्ञवल्क्यं तथैव च तनोमि जाजुखीं शिक्षां छात्र कल्याण हेतवे। क्वेयं पुरातनी शिक्षा क्वाचा स्वल्पा मतिर्मम तत्तुर्मिच्छाम्यहं पारमुडुने मुडुपेनैव सागरं। यजुर्वेदो हि यज्ञानां कर्मकाण्ड प्रदीपकः कथं वा केन रूपेण कर्तव्यो मंत्रसंग्रह। स्वराणां चैव वर्णानां सोप्रयोगो कथं भवेत् इति सा वर्णिता शिक्षा याज्ञवल्क्येन धीमता। एनां शिक्षामधीत्यैव यागं कुर्वन्ति ये पुनः वैदिकास्ते महीयन्ते स्वर्गे लोके च वै ध्रुवम्। स्वराणां कीदृशा वर्णा दैवतानि च कानि च जातयश्चात् गोत्राणि छन्दांसि विविधानि च। एतेषां वर्णनं कृत्वा शिक्षाशास्त्रं प्रवर्तितं। विविध विधिमध्ययनस्यापि हस्तसञ्चालनस्य च शान्तिशिक्षा समुपेता सारतत्त्वप्रदायिनीं। नवीनां कामपि व्याख्यां प्रस्तौमि बुधसंसदि योगिनां याज्ञवल्क्येन महर्षि प्रवणेन च भाषितेयं यजुशिक्षा भव्या भवतु भूतये। सैषा शान्ते समुपेता व्याख्या द्वयविभूषिता प्रीतयस्तु सरस्वत्या श्रीनरेशेन टीकिता। अब हम लोग पहले मंगलाचरण के कर लिए। अब हम लोग पहले श्लोक के व्याख्या से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले स्वराणाम भेदास्तेषां लक्षणादीनां वर्णम प्रतिज्ञा। उदात्तश्चनुदात्तश्च स्वरितश्चैव तथैव तत् लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतम् स्थानमेव च। तो इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। उदात्त बी उद आ धन दा धन अक्ता उच्च स्वरे उच्चरिता
च मने पुनः, अनुदात मने गुरु स्वर, तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अनुदात सिद्धांत च अपि च स्वरित मन स्वरतो जातस्य इत्यच्च उदातानुदातयोर्मध्ये स्थिता स्वर समाहारः। एते स्वरा मुख्य रूपेण वर्णीयाः सन्ति च तथा च तेषामवान्तरभेदास्यापि व्याख्यातुं योग्याः भविष्यन्ति। ततः तेषां स्वराणां, तेषाम् अर्थात् स्वराणां लक्षणं मन स्वरूपं, दैवतं देवदिव्यतां, स्थानं मन स्थितिः, वर्णस्य कुत्र स्थानमस्ति, यथा अकुह विसर्जनीयानां कंठ इति च एवमेव चकारात् वर्णगोत्रादिकं वर्णयिष्यामि, वर्णनं करिष्यामि, सर्वतो भावेन प्रकाशयिष्यामि अहं जोगी याज्ञवल्क्यः। तत्रादावाचार्यो याज्ञवल्क्यः स्वराणां वर्णं विशेषां नामाः। शुक्लमूचं विजानीया नीचं लोहितमेव च श्यामं तु सरितं विद्या दग्निमूचस्य दैवतम्। इसकी व्याख्या ऊंचम मन ऊंच स्वरे रोचरितमुद्दातम वर्णस्वरूपेण शुक्ल मन श्वेत वर्णम युक्तम बीजानीयात विशेषेण विद्यात विशेष रूपेण जानीयात नीचम निम्न स्वर युक्तम अनुदातम लोहितम रक्तवर्णम तथा चाम्र मन लोहितो रोहितो रक्त सोण कोकंद छवि अपि च रुधिरे सृग लोहितास्र रक्त क्षतज शोणितम बीजानीयादिति शेषा एव निश्चयेन च पुनः बीजानीयात् तु मन तथा च स्वरितम समाहारे स्थितम तु पुनः श्यामं कृष्णवर्णं युक्तम कृष्णे नीलासित श्याम कालश्याम मेचकः इत्यमरः विद्यात् अवबुद्धेत। अनेन प्रकारेण स्वराणां स्वरूप प्रसंगे वर्णः निरूपितः। अत्रैव स्वरूप प्रसंगे वर्णः निरूपितः इति ज्ञातव्यम्। अतः परं तेषां स्वराणां दैवतानि वर्णयता चार्येणोक्तं यत् ऊचस्य ऊच स्थितस्योदातस्य अग्निं पावकं दैवतं देवत्वं बीजानीयादिति पूर्वेणान्वयः। तत्पश्चात् दैवतानां जातीनां च विचारः। नीचे सोमं बीजानीयात् स्वरिते सविता भवेत् उदातं ब्राह्मणं विद्या नीचं क्षत्रियमेव च। उदातस्य देवता प्रतिपादनानन्तरं मधु नानुदातस्य स्वरितस्य च देवता माह नीचे अनुदाते निम्नगामिने स्वरे सोमं चंद्रमसं बीजानीयात् विशेषेण ज्ञानं कुर्यात् एवमेव स्वरिते इत्याख्ये स्वरे सविता सविता अर्थात सूर्यः तथा चाम्र भानुहंसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः उदेति सविता ताम्रस्ताम्रस् एवास्तमेति च दैवतं भवेत् भूयात्। अथ स्वराणां जाति विज्ञापनम् उदात्तम् एतनामकं श्रेष्ठं स्वरं ब्राह्मणं विप्रजाति विशिष्टं वेदपाठिनं वेदपाठी भवेद् विप्रः इति नियमात् विद्यात् जानीयात् च पुनः नीचम् अनुदातं निम्नस्वर विशिष्टं क्षत्रियमेव क्षत्रिय जाति विशिष्टं क्षतात् कील त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ एतद् गुणयुक्तं बीजानी यादिति सम। तथा च अत्र गोत्र विचारः वैश्यन्तु स्वरितं विद्यात् भारद्वाजमुदात्कं नीचं गौतमित्याहुः गार्ग्यं च स्वरितं विदुः। स्वरितं समाहार विशिष्टं
स्वरम। तू पुनः वैश्यम व्यापार कर्मणि लग्नम वैश्य जाति विशिष्टम विद्यात मैंने जानियात एतावत पर्यंतम जाति विचार एव उदात्कम उदात्तमेव भारद्वाजम मन भारद्वाज गोत्रोत्पन्नम विद्याद्यूप रिष्टादध्याहार नीचम अनुदातम गौतमम मन गौतम गोत्रोत्पन्नम मिति एतद रूपम आहु मन कथया माहु वैदिक विद्वांस इति स्वरितम इत्याख्यम तृतीय स्वरम च भूय गार्ग्यम गर्ग गोत्र समुद्भूतम विदुः मन ज्ञानम कुर्जु विद्वांसः इति गोत्र व्यवस्थापकानि वाक्यानि तत्पश्चाद अथ स्वराणां छंदांसि विद्यादूदात्कं गायत्रं नीचं त्रैष्टुभमेव च जागतं स्वरितं विद्या देवमेव नियोगतः उदात्तम् ऊचैरुद गीयमानं स्वरं गायत्रं गायत्रीछन्दभूतं विद्यात् बीजानीयात् वैदिक छंदसु गायत्री छंदा सुप्रसिद्धमस्ति भगवद्गीता या मुक्तमस्ति गायत्री छंदसामहं चतुर्विंशत्यक्षराणि मंत्राणां वा छंद ऋग्वेदे सुप्रसिद्धमस्ति नीचम अनुदातम त्रैष्टुभम त्रिष्टुभ छंदोभूतम एव च निश्चयेन च एवे चानियोगे बीजानीयादिति पूर्वेणान्वयः स्वरितम् एतन्नामकं तृतीयं स्वरं जागतं जगति छंद प्रसिद्ध भूतं विद्यात् विशेषेण ज्ञानं कुर्यात् नियोगतः प्रयोगता एवं उपर्युक्त प्रकारेण वर्णदैवतादि विचारभूतं ज्ञातुं योग्यतामिति सम। तत्पश्चात् स्वराणां साप्तविद्धे सति अत्र तद्विध्यं कथं सिद्ध्यति गान्धर्ववेदे ये प्रोक्ता सप्तखड्जातयः स्वराः त एव वेदे विज्ञास्त्रया ऊचादयः स्वराः गान्धर्ववेदे गान्धर्वस्येदं गान्धर्व तेषां वेदः गान्धर्ववेदस्तस्मिन् वेदोऽयं सामवेदस्योपवेदः तथा च गायनप्रधानत्वात् गान्धर्वत्वं विद्यते अपरञ्च गायन्ति जंसामगः इत्यपि विद्वांसः कथयन्ति। अस्य गान्धर्ववेदस्य व्युत्पत्ति विषये स्वशिक्षायां मुनिना नारदेनोक्तं यत् गेति गेयं विदुः प्राज्ञा ध्येति कारुप्रवादनं वेति वाद्यस्य संज्ञेन गान्धर्वस्य अभिरोचनम् इति गान्धर्वेभ्यः आगतं तस्येति तत्रैव नारदी शिक्षायां षष्ठ्यां कंडिकायां द्वे वीणे वर्णिते अस्त्व तद्यथा दारवी गात्रवीणा च द्वे वीणे गानजातिषु शामकी गात्र वीणा तु तस्या श्रेणुलक्षणम् अतः गान्धर्ववेदे सामवेदस्योपवेदे ये विद्यमानः खड्जातय एतन्नामका स्वरः तथा ही निषादर्श भगान्धार्व खड्जादं बद्धं दैवतः पंचमश्चैत्यमी सप्ततंत्री कंठोत्थिता स्वरः प्रोक्ता प्रतिपादिता सन्ति ते उपयुक्त खड्जादय एव वेदे यजुर्वेदे ऊचादयः उदातानुदातस्वरितः स्वरः स्वरवर्ण्याभिज्ञेयः समाधेया कथनस्याभिप्रायो अयं विद्यते यत् गान्धर्ववेदोक्तः सप्तस्वरा यजुर्वेदे त्रिष्वेवान्तर्भुक्ता प्रसंगो पातत्वात् नारदीय शिक्षायां खड्जादीनां मुत्पत्तिर्यथा वर्णिता तदिहोपस्थाप्यते यत्तद्यथा नासां कंठ मुरस्तालुं जिह्वादन्तस्य संसृतः खड्भिः संजायते यस्मात् तस्मात् खड् इति स्मृता वायु समस्थितो नाभे कंठ शीर्ष समाहत नर्दश्री खभवद्यस्तस्मात् तस्मात् दृखभ उच्यते वायु समुत्थितो नाभे कंठ शीर्ष समाहत नाना गंधवः पुण्यो गांधारस्तेन हेतुना वायु समस्थितो नाभे रूरो हृदय समाहत नाभिं प्राप्तो महानाद मध्यमत्वं समस्मृते वायु समस्थितो नाभिर्
हृतकण्ठोरः कण्ठोरः शिरोहतः पंचस्थान स्थितस्य पंचमत्व विधीयते अतिसंधीयते यस्माद्देतान् पूर्वोच्छ्रितान् स्वरान् तस्मादस्य स्वरस्यापि दैवतत्वं विधीयते निषिदन्ति स्वरा यस्मिन् निखादस्तेन हेतुना। तो आज हम लोग उपशास्त्री में पढ़ाई जाने वाली याज्ञवल्क्य की शिक्षा के 6 श्लोकों का हम लोग वैयाकरणीय 6 श्लोकों का हम लोग व्याख्या पर विचार विमर्श किए। ये कैसे इसका व्याख्या होगा, कैसे इस पर विचार विमर्श करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर इस 6 से अगले मंत्र के बारे में हम लोग प्रश्नोत्तरों के बारे में कल विचार विमर्श करेंगे, व्याख्या पर भी विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।